हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 2000 वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ valid vote and got elected by 1200 number of votes. Find the total number of vote in voter list में एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने चुनाव नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करें। अब देखो, अब ये कह रहा है कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट। देखो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारी कितनी है, 100x। उसके बाद कह रहा है कि 20% वोट क्या थी, नॉट कास्टेड। 20% वोट डाले ही नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे 20% वोट क्या थे, नॉट कास्ट। अब देखो, अब 100x का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20x। पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बताया हुआ है, देख लेना। ठीक है, अब देखो 100x में से जब आपका 20x जाएगा तो कितना बचेगा, 80x। अब ये कह रहा है कि इस 80x का जो कास्टेड है उनका 2000 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब देखो इसके 2000 वोट क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, अवैध घोषित किए गए। ठीक है, तो वैलिड वोट कितने होंगे, 80x माइनस में 2000। ये क्या है, आपके वैलिड वोट हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद ये कह रहा है कि विनर कैंडिडेट को गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड गॉट, देखिए ये वैलिड वोट का 60% विनर को मिला। ये इतना समझ में आया। वैलिड वोट का 80x माइनस में 2000 आपका ये क्या है, वैलिड वोट है। इसका 60% किसको मिला, विनर को। तो लूजर को कितना मिला, 40%। कितने से जीता इससे, ये 20% से। 20%, इसको P मान लो, 20% ऑफ P। इतना समझ में आया। 20% डिवाइड में 100 कर देंगे इंटू P की वैल्यू, 80x माइनस में आपका 2000। ठीक है, वो किसके इक्वल है कि यहाँ पे वैलिड वोट एंड गॉट इलेक्टेड बाई 1200 नंबर ऑफ वोट। अब देखिए विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। 1200 मतों से वो क्या हुआ, निर्वाचित हुआ। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपका 1200। चलो मैं आगे कर देती हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या था, नॉट कास्टेड था और ये क्या थे आपके, इनवैलिड, और ये क्या थे आपके, वैलिड वोट। ठीक है, अब देखो इतना है समझ में। उसके बाद देखो इसको यहाँ से रफ कर लो। आपका 20 डिवाइड में 100 इंटू में 80x माइनस में आपका 2000 इज इक्वल टू 1200। अब देखो कितनी बार गए, ये 5 बार कटा। अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80x माइनस में आपका 2000 इज इक्वल टू 12 पंजे आपका 60 और 2 जीरो आपके ये रहे। अब देखो 80x, अब ये आपका 2000 माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो कितना आ जाएगा आपका 8000। अब देखो 1 0 से 1 0, आपका x की वैल्यू कितने निकल के आई है, 100। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट हमने कितने लिए थे, 100x। अब देखो 100x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 100। तो कितना आ जाएगा आपका, 10,000 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए सॉल्व करें। अब देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स
cast their votes, 5% of the vote cast were declared invalid. A candidate got आपका ये नंबर आपका 10,545 वोट विच वर 75% ऑफ द टोटल वोट. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स. दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला. डाले गए 5% मतों के अवैध घोषित कर दिया गया. एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों के 75% था. पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें. चलिए अब देखो टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी थी x. अब ये कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट 80% वोट ऑफ एलिजिबल. अब देखिए ये बोलता कि 80% वोट ऑफ नॉट एलिजिबल, तो 100 में से माइनस करते हम. अब ये डायरेक्टली बोल रहा है 80% वोट ऑफ एलिजिबल, तो 80% डिवाइड में 100. के बाद देखो कि आपका यहाँ पे 80% वो एलिजिबल वोटर्स कास्ट ऑफ देयर वोट, 5% द वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड. 100 में से 5% वोट क्या थी आपकी इनवैलिड, तो वैलिड कितनी बची 95%. अब देखो 95 डिवाइड में 100 आ जाएगा आपका इनटू में. उसके बाद कह रहा है कि कैंडिडेट को 10,545 वोट प्राप्त हुए विच वर 75% ऑफ द टोटल वोट का. ये हमारी टोटल वोट इसका 75%. ठीक है. उसके बाद कह रहा है कैंडिडेट को 10,545 वोट प्राप्त हुए. देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डाटा लिखा था, इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी. देखिए x इसको काट लो यहाँ से. अब ये कह रहा है कि 80% एलिजिबल वोट था, तो 80% को काट के क्या करती मैं 4/5 कर देती इसको काट के. अब देखिए ये कह रहा है कि 5% वोट क्या थी इनवैलिड. 5% वोट इनवैलिड थी तो माइनस करनी पड़ेगी. इनवैलिड थी तो देखो कितनी बार कटा ये 20 बार. अब 20 में से -1 कर देती तो 90 डिवाइड में 20. इतना झमेला हमें ये काट पीट के करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली कर देते हैं हम. लेकिन हमें ये डायरेक्टली तब समझ में आएगा जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे. अब देखिए 5 एकम 5, 5 नहीं 45 आपका, और आपका 20 बार कटेगा, तब आपका 19 डिवाइड में 20 आया. देखो टाइम लगा इसको करने के लिए, लेकिन हम जब रेगुलरिटी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगेगा. उसके बाद देखो 25 × 75, 25 चौका 100, तो 3 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 10,545 आ जाएगा आपका. चलिए उसके बाद देखो x 4 डिवाइड में 5 आपका 19 डिवाइड में 20 इंटू में 3 डिवाइड 4 10,545. अब इसको काट लो. देखो 4 से कितनी बार गया ये 5 बार. अब देखो 3 से काटो इसको. 3 3 9 1, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 19 से ये 185 बार जाएगा. ठीक है. अब देखो 5 पच्चे 25 चौके 100. x इज इक्वल टू 185 इंटू में 100. x की वैल्यू इतनी आ गई हमारी. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हमारा बी. चलिए आगे क्वेश्चन पे. चलिए एक स्टूडेंट्स को 32% मार्क्स एंड फेल बाय 6 मार्क्स से इफ ही हैड स्कोर 36% देन ही वुड हैव पास बाय 2 मार्क्स. व्हाट इज द पासिंग मार्क्स. एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया. यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए हुए तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता. उत्तीर्ण अंक कितना है. चलिए अब देखो कि एक स्टूडेंट ने, यहाँ पे आप परसेंटेज लगा लो और यहाँ पे मार्क्स लिख लो. अब देखो 32%. अब देखिए उसने 6 मार्क लिए, फेल हो गया. अब देखो एक स्टूडेंट ने स्कोर 32% मार्क एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स से. 32% उसने नंबर लिए, लेकिन वो 6 नंबरों से क्या हो गया फेल. अगर वो 6 नंबर और ले लेता तो क्या हो जाता वो पास. उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ही हैड स्कोर 36%, उसके बाद यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए हुए होते तो 2 अंकों से वो उत्तीर्ण हो जाता, वो पास हो जाता 2 अंकों से. तो माइनस का
2 आ जाएगा यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे फेल लिख दे तो प्लस करना है, अब यहाँ पे पास लिख दिया तो माइनस करना है। इतना समझ में आया? चलिए अब देखो इसको माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस। अब देखो 32 में से 36 जाएंगे तो अब देखो या उल्टा कर लो या कैसे भी लिख लो, माइनस का लिखेंगे नहीं, आपका कितना आएगा यहाँ पे 4%। उसके बाद देखो इसको हम कैसे करेंगे, 6 माइनस और माइनस में 2 तो कितना आएगा, ये अंदर चला जाएगा माइनस तो 8 हो जाएगा। 4% पर उसने 8 नंबर लिए, 1% में वो कितना लेता 2। अब ये कह रहा है हमें क्या करना है कि पासिंग मार्क के लिए उसे कितने नंबर चाहिए थे, 32% चाहिए थे, ठीक है। और उसको 6 मार्क्स उसने लिए तो प्लस में 6 मार्क्स से वो क्या हो गया फेल, तो उसे 6 नंबर और चाहिए होते तब वो पास होता। 32 1% क्या आएगा यहाँ पे इंटू में 2 प्लस में 6, 2 दूनी 4 2 3 6 तो कितना 64 प्लस में 6 कितना आएगा 70 मार्क्स लेता। तो उत्तीर्ण अंक कितना है 70। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। समझ में आ गया? चलिए आगे। चलिए इन एन एग्जामिनेशन अनीता ने स्कोर किए 31% मार्क्स एंड फेल बाई 16 मार्क्स से सुनीता स्कोर 40% मार्क एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। देखिए एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए ये थोड़ा डबल लिख गया है, ठीक है। 56 अधिक थे, उसके बाद ये उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से इसको यहाँ से रफ कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आवश्यक, इसको यहाँ लिख लेना, ठीक है। आवश्यक अंक से 56 अधिक थे, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है। चलिए अब देखो परसेंटेज और मार्क्स लिख लो। अब देखो उसने 31% मार्क्स लिए, अब वो फेल कितने से हुआ 10% से फेल हो गया तो क्या करेंगे हम प्लस में 16 नंबर और ले लेता तो क्या हो जाता वो पास। उसके बाद देखिए सुनीता ने स्कोर किए 40% मार्क्स, ठीक है, और वो ऑब्टेंड हुए उसको 56 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस में 56। उसके बाद कह रहा है मोर देन 56 रिक्वायर्ड टू पास, फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास। अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड टू पास आ गया तो माइनस कर देंगे। चलिए कितना आएगा 9%। इसको क्या करेंगे 16 माइनस में 56, 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। 9% नंबर में उसने 72 मार्क्स लिए तो 1% में कितना लेता भाई 9 8 72, 8 लेता। उसके बाद ये कह रहा है कि उसको पास होने के लिए फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास के लिए उसको 31% प्लस में 16 नंबर और ले लेता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। 31 इंटू में 1% के लिए 8 प्लस में 16, 8 8 दिए 24, उसके बाद प्लस में 16, 8 और 6 14 1, ठीक है। 8 और 6 14 1, 5 और 1 6, 264। तो उसको पास होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता थी 264 नंबर की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। इन एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन अ टोटल ऑफ 240 मार्क्स टू पास। स्टूडेंट ने गेट 192 मार्क्स एज इन डिक्लेयर्ड फेल्ड बाई 12% मार्क। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं। देखो वो 240
अंक प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, उसको पास होने के लिए 240 अंक चाहिए। उसको मिले कितने थे, छात्र को अंक मिलते 192, तो 10 में से 2 गए तो 8 और 13 में से 9 गए तो आपके 4 बचे, ठीक है। उसको 12% पर 48 अंक मिले। 12 अंकों से वो क्या हुआ, फेल घोषित हो जाता है, ठीक है। अगर उसको 48 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास। 48 नंबर मिलने पर 12 नंबर से 12% से क्या हो जाता, फेल। टोटल नंबर कितने थे, 100%। अब देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 12 चौके 48, 400। तो उसको एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते थे, 400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।